नमस्कार, हिमाचल खबरनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। कोविड-19 की दूसरी लहर में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण और मौतों के आंकड़ों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जताई चिंता। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का किया उद्घाटन। कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सरकार पर कोरोना से निपटने में विफल रहने के लगाए आरोप। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। कोविड-19 की दूसरी लहर में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण और मौत के आंकड़ों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि संक्रमण से निपटने के लिए सरकार हर आवश्यक कदम उठा रही है। अस्पतालों में बिस्तरों और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए उससे निपटने के प्रबंधन को लेकर गठित की गई कमेटियों के साथ समीक्षा बैठक की। शिमला के पीटर हॉफ में आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बेड क्षमता को बढ़ाने और ऑक्सीजन की आपूर्ति को भविष्य में मरीजों की संख्या बढ़ने के अनुमान के अनुसार अभी से सुनिश्चित रखने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मौजूदा समय में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कोरोना से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि मरीजों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि वॉकर और इंडस अस्पताल का दौरा किया है और वहां अतिरिक्त बेड क्षमता के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ अन्य जगह बिस्तरों की व्यवस्था के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बद्दी के कुछ फार्मा उद्योगों द्वारा कच्चे माल की सप्लाई न होने और महंगे दाम पर होने से उत्पादों के दाम बढ़ने की आशंका के बीच मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर अपना रुख साफ किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुश्किल दौर में किसी को भी अनावश्यक मुनाफाखोरी नहीं करने दी जाएगी। कहा कि अगर किसी उद्योग को दिक्कत है तो वह सरकार से संपर्क करे, सरकार हर समस्या का समाधान निकालेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के हालात से निपटने के लिए विचार कर सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। शादियों में धाम पर पूर्ण प्रतिबंध है और 20 लोग ही विवाह समारोह में शामिल हो सकते हैं। लॉकडाउन को लेकर सोशल मीडिया में चल रही अफवाहों का खंडन करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर भ्रामक अफवाहें फैला रहे हैं जो गलत है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन अगर उसका दुरुपयोग किया जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन को लेकर सोशल मीडिया नहीं बल्कि सरकार हालात के अनुसार फैसला लेगी। आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और इस बैठक में जो हमने काम का डिवीजन किया है उसमें जो कमेटियां कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं, 4 कमेटियां, उन चारों कमेटियों को जो असाइनमेंट दी गई है उसमें क्या प्रोग्रेस है, किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, वो तो चर्चा इस पर हुई। और उसके बाद हम आने वाली सिचुएशन के लिए और ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं और उसमें 2 ही चीज़ें महत्वपूर्ण हमारे लिए ज़्यादा हैं। एक तो बेड कैपेसिटी को बढ़ाने की बात और दूसरे उसके अतिरिक्त बेड कैपेसिटी के साथ में ऑक्सीजन की हमारी सप्लाई चेन जो है ठीक प्रकार से मजबूती के साथ मेंटेन रहे। क्यों अभी तक हिमाचल में हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ऑक्सीजन की सप्लाई में जो जिस प्रकार से सारी चीज़ें हमारे लिए रिक्वायर्ड हैं उसमें कतई भी कठिनाई हमको नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से मामले बढ़ रहे हैं आने वाले समय में ये सिचुएशन आ सकती है, तो इसलिए उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो सारी चीज़ें टेक्निकल चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ इसकी तफसील, इसकी डिटेल्स कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रमुख रूप से तो आज का यही रहा है और जगह भी हम शिमला में भी हम देख रहे हैं। आज हमने वॉकर हॉस्पिटल भी देखा है, उस वहाँ पर भी 100 बेड कैपेसिटी हम प्लान कर रहे हैं और उसके अतिरिक्त हमने 1-2 जगह और भी हमने देखा है, वो भी बातचीत चल रही है, उसमें क्या हो सकता है वो सारी चीज़ को लेकर भी चर्चा करेंगे। लेकिन हिमाचल में
जो मामले बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते मामलों को देख करके सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये दो चीजें जिन पर डिटेल में चर्चा हुई। लेकिन जो रिस्ट्रिक्शंस के अभी तक तो हमने तय किया कि जो चीजें हमने तय करके जो है घोषित की है, नोटिफाई की है, अभी तक तो वही है। आने वाले समय में अगर हमको ऐसा लगेगा और भी ज्यादा कुछ सख्तियां करने की जरूरत है उस पर करेंगे। लेकिन हमने इतना जरूर कहा कि धाम का आयोजन नहीं होंगी। शादियों के दौरान शादी करें लेकिन धाम नहीं होगी। शादियों में हमने और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन कर दी, 50 से संख्या 20 कर दी और ज़्यादा उसमें सख्ती कर दी। और उसी तरह से और भी आयोजन जो है इस प्रकार के नहीं होंगे जिसके कारण जो है बड़े स्केल पर जो है वो लोगों को बुलाया जाए और जिसके कारण संक्रमण फैले। कि सोशल मीडिया निर्धारित नहीं करेगा। कोई भी आदमी अपना मोबाइल उठा करके इस प्रकार से कर दिया कि ये इस तारीख से होने वाला है, तो वो मैं समझता हूँ कि वो भ्रामक है और गलत है। सरकार सोशल मीडिया के आधार पर कोई निर्णय नहीं लेगी और इसका कोई कॉग्निजेंस लेने की जरूरत नहीं है। जिस गैर जिम्मेदाराना तरीके से कई जगह सोशल मीडिया कई तरह की बातें कर रहे हैं वो इस संकट के क्षण में सचमुच में बहुत निंदनीय है। अब भी व्यक्ति करने का अधिकार सबको है, लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया के माध्यम से सारे माहौल को खराब करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाती। शिमला के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में उपचाराधीन मरीजों को अब ऑक्सीजन की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा। अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अब टेस्टिंग रिपोर्ट सही पाए जाने के बाद स्थानीय विधायक व शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कर इसे आम लोगों को समर्पित किया। इस दौरान शहरी मंत्री ने ऑक्सीजन प्लांट के सफल संचालन के लिए केंद्र सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का आभार जताया। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 21 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत है और 65 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की उपलब्धता है। ऐसे में अगर कोरोना संक्रमण के चलते हालात बिगड़ते भी हैं तो प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी। कोविड-19 की जो सेकेंड स्पाइक है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो है वो शॉर्ट वर्ड जो है बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान में भी बहुत सारे प्रदेश हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन अभी तक हिमाचल प्रदेश जो है वो खुशकिस्मत है कि हमारे पास अभी 21 मीट्रिक टन जो है वो ऑक्सीजन की खपत है या रिक्वायरमेंट है, जबकि हमारे पास जो है वो अवेलेबिलिटी 65 मीट्रिक टन की है। लेकिन जो प्रोजेक्शंस हैं उसके मुताबिक आने वाले दिनों में ये रिक्वायरमेंट हमारी जो है वो बहुत बढ़ेगी। इसलिए इसको पूरा करने के लिए पिछले स्पाइक के समय ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हिमाचल प्रदेश में 5 स्थानों पर जो है वो ये ऑक्सीजन प्लांट जो है वो अलॉट किए थे, जिनमें से एक दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल शिमला है, ये रीजनल हॉस्पिटल है और राजधानी का एक हॉस्पिटल है। हालांकि राजधानी में आईजीएमसी भी है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ अलग से ऑक्सीजन प्लांट है, लेकिन इसे डेडिकेटेड कोविड सेंटर जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है। इसलिए यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कंटिन्यूसली रहती है। सिलेंडर्स जो है वो हमको मंडी से भर के लाने पड़ते थे या बद्दी से जो है वो लाने पड़ते हैं, जिसमें बहुत समय जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में आने जाने में जो है लग जाता था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो है ये यहाँ पर जो प्लांट हमको हिमाचल प्रदेश सरकार को दिया, जिसका सिविल वर्क जो है वो हिमाचल सरकार ने किया है और प्लांट मशीनरी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है, ये आज से फंक्शनल हो गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी का और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश को ये प्लांट दिए और उसमें शिमला को विशेष रूप से जो है वो ये जो प्लांट दिया है। इससे जब भी ये हॉस्पिटल फंक्शनिंग नॉन कोविड में भी करेगा तो इस प्लांट से जो है इस हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होगी। और अभी भी हमारे पास जितने सिलेंडर से हम जो है वो गैस लाते हैं उसको बैकअप करने के लिए 300 लीटर
पर डे के हिसाब से जो है इसमें पर मिनट 300 लीटर पर मिनट, जबकि हमारी जो है वो रिक्वायरमेंट टोटल जो है वो 4,25,000 जो है पर डे की है। और टोटल जो हमारी जो है वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो 23,24,000 लीटर की है। तो हमारे लिए जो है ये हमारे पास जो है वो अभी 21,000 पर लीटर की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा इससे जो है जनरेट हो जाएगी तो हम जो है इसमें सफिशिएंट होंगे। लेकिन सिलेंडर्स की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए जो है वो आज भी एक हाई लेवल मीटिंग जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाई थी, जिसमें ऑफिसर्स के जो है वो अलग अलग ग्रुप बनाए हैं, टास्क फोर्स बनाई हैं। वो इसके लिए जो है वो क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी उसके लिए क्या क्या करना है वो करेंगे। पर ये जो यहाँ पर चला है उसके लिए मैं CMO शिमला डॉक्टर सुरेखा, MS जो हैं हमारे डॉक्टर मोक्ता और नोडल ऑफिसर हैं हमारे राकेश भारद्वाज जी, इन सबको इन्होंने बहुत मेहनत से जो है इस प्लांट को लगाने के लिए जो है वो प्रयत्न किया है। आज इनको ये प्लांट मिला है, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई है और हम उम्मीद करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में गैस की कमी नहीं आएगी। कांग्रेस विधायक व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधा है। सुक्खू ने कहा कि कोरोना से बिगड़ते हालात पर नियंत्रण पाने में प्रदेश सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। उन्होंने प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमितों के मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को चाहिए कि समय रहते इस महामारी पर काबू पाने के लिए ठोस रणनीति बनाए। सुक्खू ने कहा कि जिस तरह प्रदेश में हालात बन रहे हैं उसे देखते हुए सरकार को चाहिए कि वैक्सीनेशन अभियान को और तेज किया जाए ताकि प्रदेश के हर व्यक्ति को कोरोना का टीका लग सके। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार एक कोविड हेल्पलाइन नंबर जारी करे ताकि लोगों को समय पर सुविधा मिल सके। कांग्रेस विधायक व पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सरकार पर कोरोना से निपटने में विफल रहने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में RT-PCR की रिपोर्ट 4 दिन बाद आ रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी आ रही है। सुक्खू ने कहा कि सरकार की कथनी व करनी में काफी अंतर है। कहा कि कांग्रेस पार्टी भी सरकार का कोरोना से निपटने के लिए सहयोग देना चाहती है, लेकिन बिगड़ते हालात पर काबू पाने में सरकार अब तक विफल रही है। कोविड अस्पतालों में मरीजों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। सुक्खू ने सुझाव देते हुए कहा कि आम जनता को खुद को 30 मई तक सीमित लॉकडाउन करना चाहिए और सरकार को भी वैक्सीन लगाने के अभियान को तेज करना होगा। उन्होंने कहा कि एक दिन में 50,000 से 1 लाख लोगों को वैक्सीन लगवाई जानी चाहिए व साथ ही वैक्सीन सेंटर भी बढ़ाए जाने चाहिए। वहीं सुक्खू ने सरकार से कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने को कहा ताकि शहर के साथ साथ गाँव के लोगों को भी समय रहते सही उपचार मिल सके। हिमाचल प्रदेश में दिन प्रतिदिन कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि किस प्रकार कोविड के केस हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी रही है। सरकार को जागरूक होना चाहिए। आज जनता भगवान भरोसे है। ये भी साफ है कि कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में सरकार का साथ देना चाहती है। हम सरकार को अपने इंटरव्यू के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि आप ये फैसला कीजिए कि आने वाले समय में जो अगर आने वाले 15 दिन है, जो ये महामारी है ये बहुत तेजी से आगे आ रही है, वो बढ़ रही है। और इस महामारी से लड़ने से लिए आपने जो इंतजाम किए हैं वहाँ कितनी सुविधाएं दी है, कितने ऑक्सीजन के सिलेंडर आपके पास है, कितनी ऑक्सीजन की मात्रा आपके पास है, कितने रेमडेसिविर के इंजेक्शंस आपके पास है और किस प्रकार का जो प्रोटोकॉल इस लड़ाई से लड़ने के लिए वो आपके पास है। इस दृष्टि से सोच की जरूरत है। चाहे वो तहसील स्तर पर है, चाहे सब तहसील स्तर पर है, हर जगह हेल्पलाइन स्थापित करनी चाहिए। हेल्पलाइन का मकसद क्या है? गांव का आदमी के घर में जब कोई बीमार होता है या किसी के परिवार में कोई कोविड पेशेंट होता है तो उसको कम से कम वो उस हेल्पलाइन में फ़ोन करे। उस हेल्पलाइन के फ़ोन से वो हॉस्पिटल में या जो कोविड का हॉस्पिटल हमने डेडिकेटेड किया हुआ है उसमें उसके लिए बिस्तर का इंतजाम करें। उसमें कम से कम क्लास 1 ऑफिसर्स का अधिकारी और 5-6 अधिकारी 24/7 रहे
किसी पेशेंट को किसी हेल्पलाइन पर फोन करता है, उसका नाम पूछे और उसके तुरंत बाद वो जिस नजदीक का जो कोविड हॉस्पिटल है उसके जो कोऑर्डिनेट डॉक्टर है उससे कोऑर्डिनेट करे, और जब वो पेशेंट अपने घर से चले तो सीधे तौर पर उसको वहाँ बेड मिल जाए, उसको वहाँ जो कोरोना से लड़ने के लिए जो सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं मिल जाए। इस प्रकार की हेल्पलाइन कांग्रेस पार्टी सरकार से चाहती है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी कोविड मरीज की मृत्यु न हो, इसी सोच के साथ प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य रोहित शर्मा ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर को 26 ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करवाकर सौंपे हैं। बता दें कि रोहित शर्मा ने 11 डी टाइप व 15 वी टाइप के ऑक्सीजन सिलेंडरों को सीएमओ हमीरपुर को सौंपा है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के अग्निहोत्री ने भी कोविड मरीजों की मदद के लिए रोहित शर्मा का आभार जताया और अन्य लोगों से भी कोरोना संक्रमितों की मदद करने के लिए आगे आने की अपील की। प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य रोहित शर्मा ने बताया कि कोविड के बढ़ते प्रकोप के समय में मदद देने के लिए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से संपर्क किया था और विभाग के आह्वान पर कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडरों को रिफिल करवाया है, जिससे स्वास्थ्य विभाग को सौंपा गया। उन्होंने लोगों से भी आह्वान किया है कि लोग आगे आएं और आपदा के समय में प्रशासन को सहयोग करें। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के अग्निहोत्री ने बताया कि बार एसोसिएशन के सदस्य द्वारा 25 ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करवा कर दिए हैं। उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे मरीजों को बहुत राहत मिलेगी। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि इस तरह कोविड मरीजों की सेवा के लिए आगे आएं। बता दें कि बीते दिनों ही केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी स्वास्थ्य विभाग हमीरपुर को 50 ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवाए हैं और अब कोविड मरीजों की मदद के लिए अन्य लोगों द्वारा भी मदद की जा रही है। एक को यहाँ के जिला स्वास्थ्य अधिकारी के पास मिलने आया था डॉक्टर संजय गुप्ता जी से, और उनसे बात करने के बाद ये बात सामने आई कि कुछ यहाँ पर वेकेंट सिलेंडर पड़े हैं ऑक्सीजन के, उनको रीफिल कराया जा सकता है। उसके मदद चलते हुए इन्होंने हमें 26 सिलेंडर 28 तारीख को हैंडओवर किए थे, जिसको हमने ट्रांसपोर्ट के माध्यम से यहाँ से लिफ्ट करा करके गगरेज प्लांट में भिजवाया था। आज वो सिलेंडर हमें रिसीव हो गए हैं और आज सुबह ही 10 बजे गाड़ी आई है, हमने सिलेंडर को हैंडओवर कर दिए हैं, जो आप यहाँ पे टेलीविजन पे इस चैनल पे देख रहे हैं। ये सिलेंडर देने का मकसद सिर्फ ये है कि आज हम आए दिन देखते हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत जो है हर जगह हो रही है, और इस महामारी में ये मुझे लगता है कि कुछ छोटा सा हमारा एक कंट्रीब्यूशन है यहाँ के समाज के प्रति। आने वाले समय में जहाँ जहाँ जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी, हम नौजवान लोग साथ रहेंगे और मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे। मैंने वॉलंटरली आकर के इस बात में डीएचओ साहब से डिस्कस किया और उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर कुछ सिलेंडर वैकेंट हैं और उनको अगर आप लेते हैं तो आप भरवा के अगर देते हैं तो एक उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। यहाँ साथ ही आयुर्वेदिक कॉलेज में हॉस्पिटल में एक सेंटर है कोविड का, एनआईटी में कोविड का सेंटर है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके अलावा जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो भी वॉलंटरली आगे आएँ और वो भी अपना एक वार्ड जो है वो कोविड सेंटर के नाम पे डेडिकेट करें। और जितने भी यहाँ पर लोग हमारे हमीरपुर में हैं और साधन संपन्न हैं, वो लोग सारे सामने आए। और इस महामारी में ये आलोचना का समय नहीं है, यहाँ सिर्फ महज आलोचना से काम नहीं चल सकता। ये सिर्फ ये समय है जहाँ पर हम सभी को इकट्ठे आकर के समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मजदूर दिवस के अवसर पर नाहन में युवा कांग्रेस द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। आयोजकों ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण और अस्पतालों में चल रही रक्त की कमी को ध्यान में रखते हुए युवा कांग्रेस द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता कोरोना के इस संकट काल में जरूरतमंदों की मदद के लिए भी आगे रहकर काम कर रहे हैं। आज का जो कैंप रहा, इस कैंप का जो मुख्य मकसद था यूथ कांग्रेस का, जहाँ तक हम देख रहे हैं जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, ब्लड बैंक्स है, वहाँ पर ब्लड रिलेटेड और ऑक्सीजन रिलेटेड समस्याएं काफ़ी लोग जूझ रहे हैं जो कोरोना पेशेंट्स हैं। उस कमी की भरपाई करने के लिए एक छोटा सा योगदान देने की कोशिश की है पूरे हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस ने। इसके लिए आज मजदूर दिवस जो हमारा रहता है 1 मई के दिन हमने आज हर एक डिस्ट्रिक्ट 12 डिस्ट्रिक्ट में यूथ कांग्रेस ने हर डिस्ट्रिक्ट स्तर पर ब्लड बैंक को ब्लड डोनेट करने का, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं यूथ कांग्रेस के वो आज ब्लड डोनेट कर रहे हैं। एक छोटा सा प्रयास है मदद करने का। आगे भी जितने भी हमारे कोरोना पेशेंट्स रहेंगे या कोई और समस्या किसी प्रकार की आम जन को रहेगी
आम जन की समस्या के लिए हमारे साथी जितने भी युवा लोग हैं, हम एक हेल्पलाइन नंबर भी निकट समय में जारी करने की कोशिश करेंगे, जिसपे कि हमारे साथी हर ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर लोगों की मदद करेंगे। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस ने प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के हॉस्पिटल के अंदर, प्रत्येक हॉस्पिटल के अंदर जिस तरह से कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और हर हॉस्पिटल के अंदर रक्त की कमी जो स्टाफ को या अपने मरीजों को आ रही है, उसको देखते हुए हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस ने और हर जिला मुख्यालय पर ये आयोजन किया गया है। आज 1 मई को हमने ये दिन इसलिए चुना है क्योंकि आज मज़दूर दिवस है। मज़दूर दिवस पर हम जो गरीब लोग हैं या कोरोना से संक्रमित लोग हैं, जिनको ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, उसके मद्देनज़र आज युवा कांग्रेस सिरमौर ने नाहन के अंदर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। हिमाचल प्रदेश में पीडीएस आवंटन में उपयोग होने वाली बायोमेट्रिक मशीनों से कोरोना संक्रमण के फैलाव का अधिक खतरा बना रहता है। हिमाचल प्रदेश डिपो संचालक समिति के प्रदेश प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने कहा कि विभाग द्वारा पीडीएस आवंटन खाद्य पदार्थों में उपयुक्त बायोमेट्रिक मशीनों पर सैकड़ों की तादाद में अंगूठे का निशान लगाने से तमाम कार्ड धारक कतराते नजर आ रहे हैं। सुदर्शन शर्मा ने सरकार से आग्रह किया है कि कोरोना महामारी जैसी वैश्विक आपदा की रोकथाम को मद्देनजर रखते हुए सरकार को एहतियातन सरकारी राशन आवंटन में उपयुक्त बायोमेट्रिक मशीनों का प्रयोग कुछ समय के लिए बंद कर देना चाहिए, ताकि कोरोना संक्रमण का खतरा न रहे। हिमाचल प्रदेश में 5000 के करीब जो परिवार हैं वो पीडीएस आवंटन का काम करते हैं, जो कि सरकार द्वारा अधिकृत है। साल भी जब कोरोना वायरस का जब जोर पकड़ा था, तो सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया था कि जो बायोमेट्रिक मशीनें हैं उनका उपयोग ना किया जाए कुछ अर्सा के लिए। तो उस कारण जो रफ्तार थी कोरोना की वो रुक गई थी, और पिछली साल की तरह हम चाहते हैं कि इस बार भी सरकार ये निर्णय ले कुछ अरसे के लिए कि जो कोरोना काल है उसमें बचाव हो सके, क्योंकि 5000 परिवारों में जब जो बायोमेट्रिक मशीनें जो लगा रखी हैं पूरे प्रदेश में, उसके इम्प्रेशन लगाने में, जो अंगूठा लगाने में जो अब कार्ड होल्डर हैं वो थोड़ी दिक्कत महसूस कर रहे हैं और वो डर रहे हैं, तो वो मना भी कर देते हैं कई बार कि नहीं हम ये नहीं लगा पाएंगे। तो मेरा बोलने का ये आग्रह है सरकार से कि यदि आप वही निर्णय द्वारा उसको दोहराते हैं तो ये हमारी सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि नूरपुर ब्लॉक में स्पेशली मैं ये नूरपुर ब्लॉक का इसलिए बोल रहा हूँ कि 3 हमारे जो भाई हैं जो डिपो का काम करते हैं, डिपो संचालक, वो संक्रमित है और वो घर में उपचाराधीन है। हिमाचल सरकार ने जितने भी डिपो होल्डर हैं उनको ये बोला था कि आप को हम कोरोना योद्धा घोषित करते हैं, और जो भी बेनिफिट्स है कोरोना योद्धा के कारण जो सरकार देने जा रही है उसका आपको, आपके परिवार को बेनिफिट दिया जाएगा। लेकिन वो 1 साल बीत जाने के बाद भी उस परिवार को आज तक जो राशि रखी गई वो तो क्या देनी है, लेकिन सरकार ने सांत्वना तक भी उनको ये नहीं पूछा कि परिवार में जो मौत हुई है उसका हम आपके साथ हैं। तो मुझे बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है। तो मैं सरकार से फिर ये आग्रह करता हूँ कि जो डिपो होल्डर, तमाम डिपो होल्डर हैं वो कुछ अर्सा के लिए बायोमेट्रिक मशीनों का जो है काम उसको रोका जाए और कार्ड स्कैनिंग के जरिए ही लोगों को राशन मुहैया करवाया जाए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए अस्पतालों में अतिरिक्त बिस्तरों और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ अब निजी अस्पतालों की सेवाएं लेने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने शिमला के नवबहार स्थित इंडस अस्पताल का निरीक्षण कर यहां स्वास्थ्य सेवाओं की संभावना तलाशी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि इंडस के मालिक इसे बेचने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसकी व्यवहारिकता देखेगी, उसके बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। वहीं अस्पताल के पूर्व में रहे चेयरमैन बालकराम वर्मा ने बताया कि वे अस्पताल को लीज या रेंट पर देने के बजाय इसे सेल करना चाहते हैं और इस पर अंतिम फैसला सरकार को लेना है। जहाँ तक कोविड के
बढ़ते हुए केसेस को देख करके हम इस सारी चीज़ की संभावना तलाश रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी हमको कैपेसिटी एनहांस करने के लिए गुंजाइश मिलती है, उस दृष्टि से हम यहाँ पर भी आज इंडस हॉस्पिटल में भी विजिट करने के लिए आए थे और यहाँ पर हमने देखा है, तो सारी चीज़ों को लेकर के भी देखा है। आगे बातचीत क्या होती है देखते हैं। कि अभी तक इस सारी चीज़ को लेकर के हमने उनसे कहा है कि आप क्या चाहते हैं, वो शायद संभवतः उनकी ओर से यही है प्रस्ताव कि इसको हम वो उसको बेचना चाहते हैं और उनकी इच्छा भी है कि गवर्नमेंट ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन उस सारी चीज़ में हमको बहुत सारी चीज़ें देखनी भी पड़ेंगी हमको कि व्यवहारिक रूप से उसकी कैलकुलेशन, उसकी इवैल्यूएशन जो उन्होंने करवाई है उसके मुताबिक जो है गवर्नमेंट को भी विचार करना पड़ेगा कि व्यवहारिक है कि नहीं है। उन चीज़ों को लेकर के उसके बाद ही निर्णय करेंगे, पहले उन चीज़ों को एग्जामिन कर लेंगे। किए जा रहे हैं वो भी हमने बात कही है उनके सामने, लेकिन उनका मन ये थोड़ी देर के लिए है, अपनी ओर से जो बात कहनी थी उनने वो कही, वो हमने सुनी है, लेकिन उसके बाद सरकार ने जो करना है उस पर विचार करेंगे। बातचीत हुई, अभी वो अपना मन बनाएंगे, मीटिंग होगी, उसके बाद अगर सरकार का मन हुआ तो वो खरीदेंगे। नहीं, ये रेंट के लिए नहीं, ये आउटराइट सेल है, सेल के लिए है, किराए के लिए नहीं है, लीज के लिए नहीं है जी, सेल के लिए। सेल के लिए। सर कितने आपके यहाँ पे कैपेसिटी है, बेड कैपेसिटी की अगर बात करें? 90 के करीब की बेड कैपेसिटी है। कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर से कहीं ज्यादा घातक है। इस बीच तेजी से फैल रहे संक्रमण पर काबू पाने के लिए जहां सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है, वहीं नगर निगम शिमला भी कोरोना के खिलाफ जंग में अहम भूमिका निभा रही है। निगम के अधिकारियों से लेकर निचले तबके के सभी कर्मचारी आपदा की इस घड़ी में कोरोना पीड़ितों की सेवा में जुटे हैं। नगर निगम महापौर सत्या कौंडल ने बताया कि कोरोना काल में नगर निगम के तमाम कर्मचारी कोविड से बचाव को लेकर व्यवस्था बनाने में जुटे हैं। शहर के सभी वार्डों में सफाई व्यवस्था बनाए रखने के अलावा हर वार्ड को सैनिटाइज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब वैक्सीनेशन अभियान में भी निगम कर्मचारी अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। महापौर ने बताया कि लोगों की सहूलियत के लिए निगम के टाउन हॉल को भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। आप देखिए कि नगर निगम जो है कोरोना के टाइम सबसे ज़्यादा काम नगर निगम कर रहा है। आपने देखा होगा जो भी सफाई हो रही है नगर निगम कर्मचारी करे, जो भी घर से कूड़ा उठ रहा है नगर निगम के हमारे कर्मचारी करे। इवन यहाँ तक कि जो कोरोना पॉजिटिव आते हैं वहाँ से भी हमारा कर्मचारी जो है यूनिफॉर्म पहन के, ग्लव्स पहन के और मास्क पहन के वहाँ से भी वो जो है अपना कूड़ा उठा रहे हैं, मतलब घर घर से कूड़ा उठा रहे हैं। तो अभी भी हम चाह रहे थे कि जो वैक्सीन है वो पूरे वार्ड में हमारे 34 वार्ड है, जहाँ जहाँ हमें जगह उपलब्ध हो रही है वहाँ पे हम जो सेंटर बना रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमने खलीनी में, छोटा शिमला में, बालूगंज में, बरहाड़ी में, इंजन घर में और संजोली चौक, जुब्बल सराय में हमने जो है यहाँ पे टीकाकरण करवाया है स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से। अब आप यहाँ टाउन हॉल में देखा होगा पीछे भी हमने 6-7 दिन यहाँ कंटिन्यू जो है 7 वाले कमरे में टीकाकरण करवाया और यहाँ बहुत सारे लोगों ने टीके लगवाए। उसके बाद हमने निर्णय लिया, अर्बन डेवलपमेंट मंत्री जी यहाँ खुद भी इंजेक्शन लगवाने आए थे, उन्होंने सख्त निर्देश हमें दिए कि जो आपका टाउन हॉल नीचे खाली है, ये बहुत बड़ा एरिया है, 3500 स्क्वायर फीट एरिया है, तो आप यहाँ पे लोगों को कंटिन्यू जो है टीकाकरण लगवाइए। क्योंकि जैसे कि अब 18 साल के बच्चों से लेकर के 44 साल तक के बच्चों को भी टीकाकरण होना है, तो इस वजह से जो है शिमला शहर में काफ़ी रश होगा, तो इसलिए हमने जो है परमानेंट जो वैक्सीन हमारे ग्राउंड फ्लोर टाउन हॉल में लगेगी। कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आते हैं, आप उनका हमें नाम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर दें, ताकि हम जो वार्ड के जो हमारे काउंसलर है और कोई भी हमारे पास लोग जाते हैं जो हेल्प करना चाहते हैं, उनको फल फ्रूट छोड़ना चाहते हैं, उनको खाना देना चाहते हैं और वहाँ सैनिटाइजर करना चाहते हैं हम, तो हम ये चीज़ें तभी कर पाएंगे जब हमारे पास उनका टेलीफोन नंबर होगा, उनका पूरा एड्रेस होगा। अभी जहाँ हमें जैसे भी हमें फ़ोन करते हैं, मैक्सिमम फ़ोन लोग मेरे को करते हैं जी फलानी जगह जो है कोविड पेशेंट आया है, तो हम वहाँ तुरंत हमारी जो है वहाँ टीम जाती है, वहाँ जो है उस रास्ते में और उनके आसपास गलियों में सब जगह सैनिटाइज़र किया जा रहा है। और यहाँ जो युवा है हमारे APP के बच्चे हैं, AVP के, वो भी इस कार्य के लिए आगे आ रहे हैं।
कोरोना की दूसरी लहर के बीच रोजाना बढ़ रहे संक्रमितों के आंकड़े बेहद चिंताजनक है। वहीं कोरोना से हो रही मौत का ग्राफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में अभी ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में प्रदेश में कोरोना से हालात बिगड़ते हैं तो उससे निपटने के लिए प्रदेश सरकार ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण की व्यवस्था करने में जुटी है। चंबा जिला के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भी ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया है। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने अस्पताल का दौरा कर ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही यह प्लांट कार्य करना शुरू कर देगा। ऑक्सीजन एक बड़ा इशू इस कोविड के दौर में बना है, लेकिन भारत सरकार और हिमाचल की हमारी सरकार ने प्रयास किए हैं कि चंबा जो रिमोट एरिया है, एस्पिरेशनल ज़िला है, बैकवर्ड भी है, यहाँ पर कोविड के कारण जो मरीज़ हमारे यहाँ एडमिट होंगे, जितने हम बेड लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एडिक्वेट जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई हो, उसके लिए इस प्लांट का चलना भी ज़रूरी है। तो हमने गुजारिश करी थी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बार बार और आग्रह पूर्वक कहा भी था कि हमें सपोर्ट करें, हमें जो और भी स्किल्ड लोग चाहिए हैं, चाहे वो नर्सेज़ का है, चाहे वो और पैरामेडिकल स्टाफ्स का है, चाहे डॉक्टर्स का विषय है, तो वो भी टेकअप हमने बार बार किया है। जैसे हमारे कोविड जो आईसीयू है या सीसीयू है, इसमें जो वेंटिलेटर पे लोग अब गए हैं, उनमें हमें एनेस्थीसिया से जुड़े हुए डॉक्टर्स तो बहुत चाहिए। तो जो प्रिंसिपल साहब ने कहा, जो मुझे जानकारी दी, उसके मुताबिक हमारे पास 3 ही हैं, जबकि टांडा और जगह बहुत सारे लोग हैं। तो हम ये भी विषय टेकअप कर रहे हैं कि चंबा में भी कम से कम 10-12 लोग इस सब्जेक्ट से जुड़े हुए हों, ताकि हमारा जो यहाँ पर चंबा में हम जिनको ट्रीट करेंगे या एडमिट करेंगे, उनको सही तरीके से जिस तरह का स्वास्थ्य लाभ होना चाहिए वो मिले। उसी के तहत अब ये 2-3 दिनों में हम उम्मीद किए हुए हैं, क्योंकि इंस्टॉलेशन का काम तो लगभग शुरू हुआ है और पूरा भी हो जाएगा 1-2 दिन में। उसके साथ साथ जो एक्सपर्ट हैं जो इसको चलाएंगे या जिन्होंने इसको वो करना है, वो दिल्ली से आना है, तो उम्मीद है, प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि 1-2 दिन में वो भी आ जाएंगे। तो हमें फिर 80 सिलेंडर की कैपेसिटी तक यहाँ से 24 आवर में मिलनी शुरू हो जाएगी। मजदूर दिवस के मौके पर हमीरपुर के गांधी चौक में भी युवा कांग्रेस द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र जार व पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने किया। आयोजकों ने बताया कि अस्पतालों में चल रही रक्त की कमी को देखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने सभी लोगों से रक्तदान करने के लिए आगे आने का आह्वान किया है। मजदूर दिवस के अवसर पर हमीरपुर के गांधी चौक में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर के शुभारंभ अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र चार, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, प्रदेश कांग्रेस महासचिव सुनील शर्मा भी मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस महासचिव सुनील शर्मा ने कहा कि कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, जो बेहद चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस द्वारा रक्तदान शिविर लगाने का उद्देश्य केवल यही है कि कोविड मरीजों को खून की कमी ना हो। जहां पर कोरोना जो है इस समय महामारी के रूप में फैल रहा है, एक बहुत ही सामाजिक शुरुआत की है, जिसके लिए जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष संधू जी, प्रभारी और तमाम जितने भी सुक्रांत भाटिया जी, तमाम जितने भी युवा कांग्रेस के साथी हैं, वो प्रशंसा के, सराहना के प्रतीक हैं। मैं उनकी शुभकामना देता हूं कि युवा कांग्रेस जो है इसी तरीके से कांग्रेस की विचारधारा के ऊपर कांग्रेस के साथियों के साथ आगे बढ़ते हुए समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। एक मंच जिसके ऊपर ब्लड इकट्ठा किया जा रहा है और समाज की सेवा की जा रही है। युवा कांग्रेस को फिर से बहुत बहुत बधाई। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेंद्र जार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ राजनीतिक संगठन न होकर सामाजिक कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेती है और युवा कांग्रेस संगठन भी ऐसे कार्य में सबसे आगे रहता है। उन्होंने कहा कि कोरोना के हालात को देखते हुए मरीजों की सहायता के लिए रक्तदान शिविर लगाया गया है। आज जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से कोरोना के हालात को देखते हुए कोरोना के मरीजों की सहायता अर्थ आज इन्होंने यहाँ पर ये रक्तदान का शिविर लगाया और इसमें कोई शक नहीं और मैं इनको अपनी तरफ से पूरी मुबारकबाद देता हूँ
इनकी तरफ से जो ब्लड डोनेशन होगा वो कोरोना मरीजों को नई शक्ति देने में, नई ताकत देने में काम आएगा, ऐसा मेरा मानना है। वहीं पूर्व विधायक कुलदीप पछानिया ने कहा कि युवा कांग्रेस ने कोरोना महामारी के दौरान पुण्य का काम किया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक कार्य के साथ ही युवा कांग्रेस सामाजिक काम भी करती रहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कोरोना पीड़ितों के साथ खड़ी है और आगे भी ऐसे ही काम किए जाएंगे। युवा कांग्रेस का जो संगठन है वो इसी सोशल सामाजिक कार्यक्रम के लिए गठित हुआ था। राजनीति के साथ साथ युवा कांग्रेस जो है वो सामाजिक कार्यक्रम भी करती रही है, चाहे वो वन लगाने का था, चाहे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का था। और कांग्रेस जो है आज सब उन लोगों के साथ है जो इस महामारी के बीच में ग्रसित हैं। उनके लिए कांग्रेस जो है हर संभव प्रयास करेगी, हर संभव उनके काम करेगी, चाहे वो किसी लेवल पे हों। और युवा कांग्रेस से भी मेरा निवेदन है कि वो भी इस तरह के लोगों का जो बढ़ चढ़ के आप साथ दें। मैं एक बार पुनः प्रधान जी को और उसकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमारा जो प्रदेश जो है वो महामारी से जूझ रहा है। तो हम नहीं चाहते हैं कि आगे के इस दौर में जो है वो रक्त की भी कमी आ जाए, क्योंकि एक नई SOP आ गई है जो वैक्सीन के वैक्सीन की जो सेकंड डोज है उसके 28 डेज़ के बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो सभी रक्तवीरों का, युवा रक्तवीरों का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सीनियर जो लीडर्स हैं इनका भी धन्यवाद। राजधानी शिमला में लोगों को पार्किंग की समस्या से निजात मिल सके, इसके लिए नगर निगम शहर के सभी वार्डों में पार्किंग की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में जगह जगह पार्किंग बनाई जा रही है। वहीं इन दिनों IGMC अस्पताल के समीप बन रही पार्किंग का कार्य भी प्रगति पर है। करीबन 32 करोड़ की लागत से बन रही इस पार्किंग में 700 वाहन पार्क करने की क्षमता होगी, जिससे जहां मरीजों को अस्पताल लाने वाले तीमारदारों को कार पार्किंग की सुविधा मिलेगी, वहीं अन्य लोग भी इस पार्किंग में अपने वाहन पार्क कर सकेंगे, जिससे निश्चित तौर पर ट्रैफिक की समस्या से भी कुछ हद तक निजात मिल सकेगी। नगर निगम शिमला द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जहां वार्ड स्तर पर कम क्षमता वाली छोटी छोटी पार्किंगों का निर्माण किया जा रहा है, वहीं शहर में अन्य जगहों पर भी बड़ी बड़ी पार्किंगें निर्माणाधीन है, ताकि लोगों को अपने वाहन पार्क करने की सुविधा मिल सके और ट्रैफिक जाम से भी निजात मिले। शिमला के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान IGMC के समीप भी बड़ी पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। नगर निगम की माने तो इस पार्किंग के निर्माण में करीबन 32 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इस पार्किंग में 700 वाहन पार्क करने की क्षमता होगी। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर के अलग अलग क्षेत्रों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन करवा सकें। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कसुम्पटी में आयोजित टीकाकरण अभियान में रोजाना सैकड़ों लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पीयूष ने बताया कि सेंटर में काफी संख्या में लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सभी कोविड नियमों का पालन करें और वैक्सीनेशन के लिए स्वयं आगे आएं। कोरोना के कहर से कराहते देश में वैक्सीन ही बचाव की सबसे बड़ी उम्मीद है। हर रोज देश में लाखों लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है और अब तक कई करोड़ों लोग टीकाकरण करवा चुके हैं। वहीं अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की, तो यहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जगह जगह कोविड वैक्सीन कैंप लगाए जा रहे हैं। शिमला के सीनियर सेकेंडरी स्कूल कसुम्पटी में भी कोविड वैक्सीन कैंप लगाया गया है, जिसमें रोजाना 45 वर्ष की अधिक आयु के सैकड़ों लोग खुद को वैक्सीन लगवा रहे हैं। इस दौरान मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर पीयूष ने बताया कि स्कूल में रोजाना 45 वर्ष की अधिक आयु के 250 लोग खुद को वैक्सीनेट करवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब जल्द ही 18 वर्ष की अधिक आयु के लोगों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। ऐसे में उन्होंने सभी से इस अभियान में बढ़ चढ़कर योगदान देने की भी अपील की। हम वैक्सीनेशन ड्राइव कर रहे हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कसुम्पटी में। ये हमारे द्वारा ही यहाँ पे एक पहले ड्राई रन हुआ था, वो हुआ था 13 जनवरी को, क्योंकि वैक्सीनेशन स्टार्ट होनी थी 16 जनवरी से। तो वो उस ड्राई रन में हमारे सेक्रेटरी साहब भी आए थे। तो 16 जनवरी से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 16 जनवरी से जो है, जब माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने ये कैंपेन स्टार्ट किया था, तो तब से हमने ये कैंपेन यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है। और इसमें प्रतिदिन जो है लगभग 200 से 250 बेनिफिशरीज़ जो हैं वो आ रहे हैं और इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और आज भी जैसे ये अभी सेशन चला हुआ है, और हालांकि आज छुट्टी वाला दिन है क्योंकि 5 डेज़ अ वीक है, तब भी अभी 100 के करीब जो है इस टाइम जो है, अभी 12 बज रहे हैं, तो 12 बजे के करीब भी 100 से ऊपर लोगों ने ये टीका लगवा लिया है।
वहीं नगर निगम के पूर्व उप महापौर व स्थानीय पार्षद राकेश शर्मा ने भी सभी शहरवासियों से इस कैंपेन को सफल बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना की सेकेंड वेव काफी घातक है, ऐसे में सभी को और अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया गया था तो सुमती सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है ये छोटा शिमला वाला, इसमें 16 जनवरी से ही जो है वैक्सीनेशन का कार्य जो है प्रगति पर है, चल रहा है और एवरेज में यहाँ पे 150 से 200-250 के बीच में लोगों को डेली वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन हमारे स्वास्थ्य के ऊपर किसी किस्म का कोई गलत असर नहीं डालती है। इस धारणा को हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें सरकार का सहयोग करना पड़ेगा, वैक्सीन लगवानी पड़ेगी ताकि हम, हमारा परिवार और हमारा प्रदेश और हमारा देश सुरक्षित रहे। क्योंकि जिस तरह से कोरोना महामारी की दूसरी जो लहर है जो है बहुत गलत तरीके से इस टाइम देश की आबादी के ऊपर असर कर रही है, तो इस टाइम हमें गलत धारणाओं को छोड़ के वैक्सीन के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सबको मिलकर निकलना पड़ेगा, लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा ताकि वैक्सीन लगने के बाद हम और हमारा परिवार और सब लोग सुरक्षित रहें। जिस तरह से कड़ी से कड़ी मिलती है और एक चेन बनती है, उस चेन को हम वैक्सीनेशन के द्वारा तोड़ सकते हैं और उस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत हम इसके कोरोना को फैलने से रोकें और लोगों को 2 गज दूरी के बारे में और मास्क लगाकर समय समय पर सैनिटाइज कर अपने हाथों को करें और घर से बाहर आएँ और जाएँ तो अपने कपड़ों को वहीं पे किनारे रख दें और अपने हाथ पैर को अच्छी तरह से सही ढंग से धोएं ताकि किसी किस्म के जो है हमारे परिवार के बीच में ये जो है कोरोना बीमारी के जो है वायरस ना जाए और हम और हमारा परिवार और हमारा प्रदेश सुरक्षित रहे। वीकेंड पर सिरमौर जिला में बंद का व्यापक असर देखने को मिला। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सुबह 10 बजे तक ही एसेंशियल सर्विसेज से जुड़ी दुकानों को खोलने का निर्णय लिया गया था। वहीं 10 बजे के बाद शहर की सड़कें सुनसान नजर आई। हालांकि इस दौरान आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं था। वहीं जिलाधीश सिरमौर डॉक्टर आर.के. परूथी ने सभी लोगों से अपील की है कि कोविड नियमों का सख्ती से पालन करें और बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकले। डीसी सिरमौर डॉक्टर आर.के. परूथी ने सभी जिलावासियों से आह्वान किया है कि लोग जिला प्रशासन और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करें, तभी बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोका जा सकता है। गौरतलब है कि जिला सिरमौर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। मौजूदा समय में सिरमौर जिला में एक्टिव केस की संख्या 1631 पहुंच गई है। वहीं जिला में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लागू है। तो ऐसी कोई सूचना नहीं आई है कि कहीं पर कोई अवहेलना हुई हो, क्योंकि पिछले सप्ताह भी सैटरडे संडे को पूर्णतः बंद था। आज भी सिर्फ सब्जी और दूध की दुकानें 10 बजे तक अलाउड हैं। जो हमारे ढाबे हैं वो टिफ़िन सर्विस या टेक अवे सर्विस दे सकते हैं। जो हमारी रिपेयर की शॉप्स हैं, जो मशीनरी की हैं, व्हीकल्स की हैं, वो सिर्फ NH या मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है वहाँ पे अलाउड है। इसके अलावा सबको सहयोग अब देना ही पड़ेगा, तभी हम कोरोना की जो गति है उसको रोक पाएंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को कम करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लगाई गई बंदिशों के बीच शनिवार को राजधानी शिमला के बाजार बंद रहे। केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें, ढाबे और होटल ही खोले गए थे। वहीं दुकानें बंद होने की वजह से बाजार में लोगों की चहल पहल भी देखने को नहीं मिली। हर तरफ सन्नाटा छाया रहा। ऐसे में जब ढाबा संचालकों से बात की गई तो उनका कहना था कि दुकानें बंद होने की वजह से इक्का दुक्का लोग ही बाजार आ रहे हैं। ऐसे में उनकी आमदनी न के बराबर है। अगर स्थिति यही रही तो मजबूरन उन्हें ढाबे बंद करने पर विचार करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने शनिवार और रविवार को जरूरी वस्तुओं के अलावा सभी बाजार बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। इसका असर शनिवार को भी देखने को मिला। शनिवार को तकरीबन सभी जगह बाजार बंद रहे। दूध, फल, सब्जी, दवाएं और रोजमर्रा की सेवाओं की बिक्री करने वाली दुकानें ही खुली रखने के आदेश हैं। हालांकि इन दुकानों पर भी सामान्य से कम ही भीड़ देखने को मिली। वहीं आदेश में होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को पर्यटन विभाग की ओर से जारी कोविड से संबंधित SOP के तहत संचालित करने के आदेश हैं। लेकिन ज्यादातर होटलों में अन्य राज्यों के वीकेंड लॉकडाउन जैसे आदेशों के चलते सन्नाटा ही छाया रहा। शिमला में सरकारी आदेश के अनुसार ढाबे भी खुले रहे, लेकिन लोगों की आवाजाही कम होने के कारण ढाबों में ग्राहक न के बराबर थे। ढाबा संचालकों का कहना है कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार जो भी फैसला लेती है वो उसका पालन करेंगे, लेकिन रविवार और शनिवार को जरूरी वस्तुओं की दुकानों के अलावा अन्य उत्पादों की बिक्री पर मनाही के कारण
ग्राहक ढाबों में कम संख्या में आ रहे हैं और आमदनी नहीं है। ढाबा संचालकों ने मांग की है कि या तो सरकार पूर्णतः बंद करे या सभी दुकानों को खोलने और बंद करने के लिए समय सीमा निर्धारित करे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते शिमला में कई व्यापारी भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में कुछ व्यापारियों ने कहा कि यदि सरकार बाजार को कुछ दिनों तक बंद रखने का फैसला लेती है तो कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है। खर्चे नहीं पूरे हो रहे हैं, क्या फायदा? तो उससे बड़ी है ये, तो खोल के भी कोई फायदा तो है नहीं, काम तो है ही नहीं है। ये तो बाजार खुले तो काम हो, बाजार ही खुलेगा नहीं तो काम कैसे होगा? ये तो फिर खर्चे पूरे नहीं करने वाली बात है, उल्टा और नुकसान है। तो सामान बनाया तो फेंकना पड़ेगा शाम को। हम तो सर ऐसी ऐसा क्या बोल सकते हैं, वो सरकार को देखें तो वो भी स्थिति देखकर कुछ ज्यादा हम बोल भी नहीं सकते। बस इस टाइम पे यही है कि जान बचेगी तो सारे काम होते हैं, अगर जान ही नहीं बचेगी तो क्या फायदा? बंद करना बंद भी कर सकते हैं, समय में निर्धारित कर सकते हैं, बट अगर समय निर्धारित करते हैं तो फिर हमारा काम तो चलेगा नहीं, क्लियर बात है। हाँ सर बिल्कुल, इस टाइम बाजार का जो काम है बहुत कम है क्योंकि पूरा बाजार खाली है इस वजह से, और कोरोना की वजह से मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इसमें पे। तो जैसे टाइमिंग कर देनी चाहिए निर्धारित कि सुबह के शाम टाइम किस समय पे होनी चाहिए, ये करेंगे क्योंकि इस समय पे कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ा है, इस वजह से फिर तभी सैटरडे संडे बंद किया गया है। पूर्ण बाजार अब सर वैसे ही हिसाब से बंद है क्योंकि काम है नहीं मार्केट में, अब सैटरडे संडे ऑलरेडी बंद कर दिया गया है। बाकी दिन तो जैसे चला है थोड़ा बहुत चलना चाहिए, बाकी लोगों को खुद की अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए, सोशल डिस्टेंस, बाकी मास्क वगैरह लगा कर सैनिटाइजर का यूज करो। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।